राधे राधे दोस्तों। मेरा नाम आदित्य रावत है। मैं आपको आज रेडिएशन पेक्स में एक्सी ट्यूब से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में बताऊंगा। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपन जल्दी से। अपना पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ऑप्शन ए एक्सरे, ऑप्शन बी गामा रे, ऑप्शन सी लाइट रे, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो आपको समझ में ही आ रहा होगा ऑप्शन देखते ही कि एक्सरे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, गामा भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, लाइट रे अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं होती हैं। ठीक है, तो अपना दोनों आंसर बहुत ए एंड बी दोनों सही हैं, ऑप्शन डी सही है। अपना अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। वाइट इज द स्पीड ऑफ एक्सरे बीम इज वैक्यूम। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्सरे बीम की तीव्रता वैक्यूम के अंदर कितनी होती है। तो ऑप्शन ए 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये घात नहीं लग पा रही थी तो मैंने पॉइंट के माध्यम से इसे दर्शाया है, तो आप समझ जाना कि घाती है। ठीक है, तो अगला अगला ऑप्शन है ऑप्शन बी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगला ऑप्शन सी है 3 × 10⁻10⁻20 मीटर पर सेकंड। अगला ऑप्शन डी है 3.7 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड। तो इसमें अपना सबसे सही आंसर ऑप्शन बी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, ऑप्शन बी अपना सही है, क्योंकि एक्सरे है ना, वो हमारी जो लाइट है ना, सूर्य से जो किरणें आती हैं उसी की स्पीड से गति करती हैं। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से गति करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग रे कैन नॉट बी फोकस बाई लेंस। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सी किरणें हैं जो लेंस से फोकस नहीं की जा सकती, मतलब लेंस से पास नहीं की जा सकती। अब ऑप्शन पे जा रहे हैं अपन। ऑप्शन ए गामा रे, ऑप्शन बी एक्स रे, ऑप्शन सी लाइट रे, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो अपना लाइट रे तो है नहीं, एक्स रे और गामा रे दोनों लेंस से फोकस नहीं की जा सकती, क्योंकि आप अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। ऑप्शन डी अपना सही आंसर है, दोनों ही लेंस से फोकस नहीं की जा सकती, पास नहीं होती, क्योंकि जब इसे लेंस से बुझाते हैं तो ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। वाट इज द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्सरे की वेवलेंथ कितनी होती है। अपन ऑप्शन नंबर ए 0.1 से 0.5 एंगस्ट्रम, ऑप्शन बी 1 से 5 एंगस्ट्रम, ऑप्शन सी 3 एंगस्ट्रम, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो अपन ने थ्योरी क्लास में पढ़ा ही होगा बार बार, तो अपन को इसका आंसर पता ही है। ऑप्शन ए 0.1 से 0.5 एंगस्ट्रम एक्सरे की वेवलेंथ होती है। अपना ऑप्शन ए सही है। ठीक है, एक्सरे की वेवलेंथ 0.1 से 0.5 एंगस्ट्रम होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वाट इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ एक्सरे। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्सरे की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है। ऑप्शन ए
3 × 10⁻8 हर्ज से 3 × 10⁻10 हर्ज होती है। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी 3 × 10⁻16 हर्ज से 3 × 10⁻19 हर्ज होती है। ऑप्शन सी 3 × 10⁵ ऑप्शन डी 3 × 10⁻20 हर्ज। तो अपनी एक्सरे की फ्रिक्वेंसी ऑप्शन बी सही है। 3 × 10⁻16 हर्ज से 3 × 10⁻19 हर्ज होती है। ठीक है, ऑप्शन बी अपना सही आंसर है। एक घात मेरे से टाइपिंग में हो नहीं पा रही थी, तो मैंने पॉइंट के माध्यम से इसे बताया है, तो आप समझ जाना कि 3 × 10⁻16 हैं टू 3 × 10⁻19 हर्ज एक्सरे की फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्सरे की वेवलेंथ विजुअल लाइट की अपेक्षा कितनी होती है। ऑप्शन ए शॉर्टर, ऑप्शन बी लॉन्गर, ऑप्शन सी सिमिलर टू विजुअल लाइट, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो एक्सरे की वेवलेंथ होती है ना, वो सबसे कम होती है, शॉर्टर होती है। ठीक है, विजुअल लाइट से भी कम होती है। उसकी पेनिट्रेशन पावर एक्सरे की ज़्यादा होती है, इससे भी ज़्यादा गामा की होती है, और गामा की वेवलेंथ एक्सरे से भी कम होती है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको ये। ठीक है, और अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एक्सरे बीम कैन बी डिटेक्टेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन सेंस ऑर्गन। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्सरे ह्यूमन ऑर्गन से डिटेक्टेड होती हैं या नहीं। नोज, ऑप्शन ए नोज, ऑप्शन बी ईयर, ऑप्शन सी आईज, ऑप्शन डी कैन नोट बी डिटेक्टेड बाई एनी ह्यूमन सेंस ऑर्गन। एक्सरे और गामा रेज, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, वो ना तो विजुअल होती हैं, ना ही महसूस होती हैं, ना ही उनको देख सकते हैं, ना ही सुन सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, उनका पता ही नहीं लगाया जा सकता। इसलिए ऑप्शन डी अपना सही है, कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाई एनी ह्यूमन सेंस ऑर्गन। ठीक है, इसलिए इनको मॉनिटरिंग करने के लिए रेडिएशन इन्हें मॉनिटर करने के लिए रेडिएशन डिवाइस होती हैं, जो इन्हें मॉनिटर करती हैं कि कितनी रेडिएशन आ रही है, हमको लग रही है। ये सब रेडिएशन मॉनिटरिंग डिवाइस द्वारा पता लगाया जाता है। एक्सरे फोटोन कैरी विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज ऑन इट। ये क्वेश्चन बता रहा है कि एक्सरे फोटोन पर कौन सा चार्ज होता है। ऑप्शन ए पॉजिटिव चार्ज, ऑप्शन बी नेगेटिव चार्ज, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी डोंट कैरी एनी चार्ज। एक्सरे फोटोन पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन डी अपना सही आंसर है। ठीक है, डोंट कैरी एनी चार्ज। ठीक है, ऑप्शन डी अपना सही आंसर है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। एक्सरे आर प्रोड्यूस बाई कोलिशन ऑफ फॉलोइंग विथ टंगस्टन एटम। एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होती हैं, टंगस्टन एटम के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन्स, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन बी अपना रॉन्ग है, ऑप्शन सी भी रॉन्ग है, ऑप्शन डी भी रॉन्ग है। ये सही है, इलेक्ट्रॉन्स।
क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स टंगस्टन टारगेट या एटम पर पड़ते हैं तभी एक्सरे उत्पन्न होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है द डिग्री ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ एक्सरे बीम डिपेंड ऑन। पेनिट्रेशन की डिग्री किस पर डिपेंड करती है एक्सरे बीम में? ऑप्शन ए क्वालिटी, क्वांटिटी, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। एक्सरे की पेनिट्रेशन की डिग्री है ना वो क्वालिटी पर डिपेंड करती है, केबीपी। जितनी ज़्यादा केबीपी रखेंगे उतनी ही पेनिट्रेशन पावर अधिक होगी। ठीक है, ज़्यादा होगी, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एक्सरे ट्यूब इमेजिंग सिस्टम इज टू कन्वर्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्सरे ट्यूब का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है या क्या करता है। ठीक है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक एनर्जी टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक एनर्जी टू एक्सरे, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी टू एक्सरे। तो ऑप्शन डी अपना गलत है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को एक्सरे में चेंज नहीं करता है एक्सरे ट्यूब। ऑप्शन सी भी गलत है और ऑप्शन डी भी गलत है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थोड़ी इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज होती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है ना वो वही अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में चेंज होती है, यानी कि एक्सरे में चेंज होती है। वही डायरेक्टली इलेक्ट्रिक एनर्जी टू एक्सरे में चेंज तो हो नहीं सकती। ऑप्शन सी अपना बिल्कुल बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है फाइट इज द फिलामेंट पार्ट ऑफ मतलब फिलामेंट का पार्ट इनमें से कौन है? तो ऑप्शन ए कैथोड, ऑप्शन बी ग्लास एनवलप, ऑप्शन डी डायोड, ऑप्शन डी एनोड। ठीक है, एनोड। ऑप्शन ए सही है कैथोड। ठीक है, कैथोड अपना सही आंसर है, या फिलामेंट का पार्ट होता है और कैथोड पर अपना निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है। द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एक्सरे ट्यूब इज ऑलवेज कॉल्ड द। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को एक्सरे ट्यूब के अंदर हमेशा क्या बोला जाता है? ये क्वेश्चन ये बोल रहा है। ऑप्शन ए फिलामेंट, ऑप्शन बी एनोड, ऑप्शन सी ग्रिड, ऑप्शन डी कैथोड। तो ऑप्शन डी अपना सही आंसर है। नहीं, ऑप्शन डी अपना सही आंसर है, कैथोड बोला जाता है। ठीक है, कैथोड बोला जाता है। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एक्सरे ट्यूब इज ऑलवेज कॉल्ड कैथोड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक कितना होता है? ऑप्शन ए 3,000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 2,570 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 31 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 3,378 3,338 अरे सॉरी 3,387 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन सी गलत है अपना, ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन डी सही है क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट 3,422 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट पूछ रहा है इसके आसपास, तो 31 से नहीं हो सकता, 3,000 भी नहीं हो सकता, तो ये अपना सही आंसर है। अप्रोक्सीमेट पूछ लेता है या जो होता है
सही इसको भी पूछ लेता है, तो अपन को पता होना चाहिए। इसके हिसाब से अपन अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, द फोकल स्पॉट ऑफ एक्स ट्यूब इज लोकेटेड। ऑप्शन ए एट द फिलामेंट, ऑप्शन बी एट द कैथोड, एट द एनोड, मिडवे बिटवीन द एनोड एंड कैथोड। ऑप्शन डी गलत है अपना, ठीक है। ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन ए भी गलत है, ऑप्शन सी सही है अपना, एट द एनोड। द फोकल स्पॉट एक्स ट्यूब इज लोकेटेड। फोकल स्पॉट एक्स ट्यूब में कहाँ पर लोकेटेड होता है? एनोड की साइड में ही तो लोकेटेड होगा फोकल स्पॉट। अगला क्वेश्चन है अपना, वाट इज द एनोड मेड अप ऑफ इन एक्स ट्यूब। मतलब एनोड है ना, वो एक्स ट्यूब के अंदर किससे मिलकर बना होता है? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी टंगस्टन, ऑप्शन सी कॉपर एंड सिल्वर, ऑप्शन डी कॉपर एंड टंगस्टन। तो ऑप्शन ए अपना गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन डी अपना सही है, कॉपर एंड टंगस्टन। एक्स ट्यूब के अंदर जो एनोड होता है ना, वो कॉपर एंड टंगस्टन से मिलकर बना होता है, क्योंकि टंगस्टन का एटॉमिक नंबर हाई होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। और कॉपर इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी हाई होती है और ये क्विकली हीट को डिसिपेट करता है। कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी है ना 0.9 के समथिंग होती है, और टंगस्टन की लो होती है थर्मल कंडक्टिविटी 0.3 होती है, या हीट को क्विकली डिसिपेट नहीं कर पाता है, इसलिए कॉपर मिलाया जाता है। जो हीट को क्विकली डिसिपेट करता है, कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी हाई होती है, 0.9 के समथिंग होती है। द एक्स रे इंटेंसिटी इज लेस ऑन द एनोड साइड ऑफ द एक्स ट्यूब बिकॉज ऑफ द। ऑप्शन ए एनोड हील इफेक्ट, लाइन फोकस प्रिंसिपल, ऑप्शन सी फोकसिंग कप, ऑप्शन डी फिलामेंट। ठीक है, एक्स रे इंटेंसिटी लेस ऑन द एनोड साइड ट्यूब बिकॉज ऑफ द एनोड। ऑप्शन डी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है। एनोड हील इफेक्ट की वजह से एक्स की इंटेंसिटी एनोड साइड कम होती है। ये अपना एनोड है, ठीक है, और ये कैथोड है। इसको एंगल रहता है, अब इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ऐसे करके, ऐसे इसको या तो एनोड एब्जॉर्ब कर लेता है, और ये एंगल की वजह से इसको अंदर की साइड ज़्यादा वो करना पड़ता है, इसलिए इससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और कैथोड साइड इंटेंसिटी ज़्यादा रहती है एक्सरे की, एनोड साइड कम रहती है। ठीक है, द डिवाइस इज लोकेटेड आउटसाइड द ग्लास एनवलप। ये ये बोल रहा है क्वेश्चन कि ग्लास एनवलप के बाहर डिवाइस का कौन सा पार्ट बाहर रहता है ग्लास एनवलप के, एक्स ट्यूब के। ऑप्शन ए स्टेटर, रोटर, ऑप्शन सी एनोड, ऑप्शन डी फोकल स्पॉट। ये अपना एक्स ट्यूब है, ऐसे करके ऐसे, ये एक्स ट्यूब हो गया पूरा। इसके बाहर कौन सा पार्ट होता है? स्टेटर रहता है ना, अपन डायग्राम देखा ही हुआ, एक्स ट्यूब के बाद स्टेटर रहता है, तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन
अगला अगला क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ए वैक्यूम ट्यूब विथ 2 इलेक्ट्रोड इज ए कॉल्ड। एक वैक्यूम ट्यूब के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाता है? बेज स्टोन ब्रिज। ऑप्शन ए बेस्ट स्टोन ब्रिज, ऑप्शन बी डायोड, ऑप्शन डी पेंटोड, ऑप्शन डी ट्रायोड। ऑप्शन डी रॉन्ग है, ट्रायोड ट्रायोड का मतलब 3। पेंटोड भी नहीं बोला जाता, ऑप्शन सी भी रॉन्ग है। और ये ब्रिज ब्रिज भी रॉन्ग है, 2 इलेक्ट्रोड हैं तो इनको डायोड बोला जाता है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग टंगस्टन टारगेट इन एक्स-ट्यूब। टंगस्टन टारगेट का क्या लाभ है या क्या फ़ायदा है एक्स-ट्यूब के अंदर? ऑप्शन है हाई एटॉमिक नंबर, लो एटॉमिक नंबर, हाई मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। तो टंगस्टन का एटॉमिक नंबर हाई होता है, ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी गलत है, एटॉमिक नंबर लो नहीं होता है टंगस्टन का, हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, ऑप्शन सी सही है। तो ऑप्शन डी अपना बोथ ए एंड सी करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द नेम द प्रोसेस बाई विच इलेक्ट्रॉन्स बीइंग रिलीज फ्रॉम द फिलामेंट एज इट इज हीटेड। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं फिलामेंट से जब उसे गर्म किया जाता है? ये क्वेश्चन ये बोल रहा है। ऑप्शन ए थर्मोनिक प्रिंसिपल, लाइन फोकस प्रिंसिपल, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी हील इफेक्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव तो है नहीं अपना, हील इफेक्ट भी नहीं है, लाइन फोकस प्रिंसिपल भी नहीं है, ऑप्शन बी गलत है। थर्मोनिक इमिशन थर्मोनिक प्रिंसिपल कहते हैं। जब फिलामेंट को गर्म किया जाता है तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इस प्रोसेस को थर्मोनिक इमिशन या थर्मोनिक प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, द रिलेशन बिटवीन एक्चुअल एंड इफेक्टिव फोकल स्पॉट इज कॉल्ड। द रिलेशन बिटवीन एक्चुअल एंड इफेक्टिव फोकल स्पॉट इज कॉल्ड। ऑप्शन ए फोकल एरिया, ऑप्शन बी लाइन फोकस प्रिंसिपल, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ये रिलेशन पूछ रहा है एक्चुअल एंड इफेक्टिव फोकल स्पॉट के बीच क्या कहते हैं? लाइन फोकस प्रिंसिपल, ऑप्शन बी अपना सही है, लाइन फोकस प्रिंसिपल। रिलेशन बिटवीन एक्चुअल एंड इफेक्टिव फोकल स्पॉट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? लाइन फोकस प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। एक्चुअल एंड इफेक्टिव फोकल स्पॉट के बीच जो रिलेशन होता है उसे लाइन फोकस प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी अपना सही है। अगला क्वेश्चन है, बाय टाइप चार्ज डज द एनोड हैव। एनोड पर कौन सा चार्ज होता है? एनोड पर ऑप्शन ए नेगेटिव, ऑप्शन बी पॉजिटिव, ऑप्शन सी नन, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। एनोड है ना, उस पर अपना पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब पॉजिटिव होता है वो, ऑप्शन बी अपना सही है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोर्शन ऑफ द एनोड विच इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक। व्हाट इज द पोर्शन ऑफ द एनोड एंड विच इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक। उस पोर्शन को क्या कहते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक करते हैं, मतलब टकराते हैं? ऑप्शन ए फोकल स्पॉट कहते हैं, ऑप्शन बी इफेक्टिव फोकल स्पॉट, ऑप्शन सी एनोड एंगल, ऑप्शन डी नन। ऑप्शन डी गलत है, एनोड एंगल भी नहीं बोलते, फोकल स्पॉट बोलते हैं उसे। जहाँ इलेक्ट्रॉन
कैथोड से निकलकर पढ़ते हैं ना, उसे फोकल स्पॉट बोलते हैं। ऑप्शन बी रॉन्ग है, ऑप्शन ए सही है अपना, फोकल स्पॉट बोलते हैं उसे। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज स्पेस चार्ज? स्पेस चार्ज क्या है? ऑप्शन ए क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन बी क्लाउड ऑफ एक्स रे फोटोन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ऑप्शन ए अपना सही है, क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक कैथोड फिलामेंट है ना, उसके बाहर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बन जाता है, उसे स्पेस चार्ज इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, उसे ही स्पेस चार्ज इफेक्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द एनोड देयर काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू। जब इलेक्ट्रॉन एनोड से स्ट्राइक करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी किस किस में बदल जाती है? ऑप्शन ए हीट, ऑप्शन बी एक्सरे फोटोन, ऑप्शन सी हीट एंड एक्सरे फोटोन, ऑप्शन डी नन तो है नहीं, एक्सरे फोटोन भी नहीं है, हीट भी नहीं है, एक्सरे और हीट में बदल जाती है, हीट एंड एक्सरे फोटोन में चेंज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी। जब एनोड से इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हीट एंड एक्सरे फोटोन में चेंज हो जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेयर डू इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट टू प्रोड्यूस एक्सरे? जब इलेक्ट्रॉन कब, वेयर डू इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट टू प्रोड्यूस एक्सरे? जब इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करते हैं तो एक्सरे किस कहाँ, सॉरी इस क्वेश्चन में अच्छे से, वेयर डू इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट टू प्रोड्यूस एक्सरे, कहाँ इलेक्ट्रॉन टकराते हैं तब एक्सरे उत्पन्न होते हैं, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए टारगेट, ऑप्शन बी कैथोड, ऑप्शन सी बॉक्सिंग कप, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। ये नहीं है अपना, ठीक है, ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है। टारगेट, इलेक्ट्रॉन टारगेट से टकराते हैं तभी एक्सरे उत्पन्न होती हैं, एक्सरे उत्पन्न होती हैं। ठीक है, थैंक यू। आज की क्लास बस इतनी ही है। क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करना और अपने दोस्तों को शेयर करना, और जल्दी से जल्दी मेरे 50 सब्सक्राइब करवाइए, जिससे मैं आप सभी के बीच लाइव आ सकूं और अच्छे से डिस्क्राइब कर सकूं। तो आप कमेंट में बताएंगे कि मैं क्या गलती कर रहा हूं, क्या नहीं। ठीक है, आज की क्लास बस इतनी है, और मेरी तरफ से रिपब्लिक डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।